बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में दो शेर भाई रहते थे। दोनों एक साथ बड़े हुए थे और हमेशा एक दूसरे का साथ देते थे। पर जैसे जैसे समय बीता, उनके बीच अहंकार और झगड़े की भावना बढ़ने लगी। दोनों को लगता था कि वही जंगल का असली राजा है। एक दिन दोनों भाइयों के बीच विवाद हो गया। बड़े शेर ने कहा, ये जंगल मेरा है। मैं बड़ा हूँ और ज्यादा ताकतवर हूँ। छोटे शेर ने जवाब दिया, तुम बड़े हो सकते हो, लेकिन मैं भी कमजोर नहीं हूँ। जंगल पर मेरा भी उतना ही अधिकार है जितना तुम्हारा। उनके बीच लड़ाई इतनी बढ़ गई कि उन्होंने तय किया कि वे अलग अलग क्षेत्रों में रहेंगे। बड़े शेर ने जंगल के एक हिस्से को अपना इलाका बना लिया और छोटे शेर ने दूसरे हिस्से को। लेकिन दोनों के बीच दुश्मनी खत्म नहीं हुई। मैं एक छोटी बिल्ली हूँ। मुझे कोई शिकार तो मिल नहीं रहा है, वैसे भी मैं भूखी रहती हूँ। क्यों ना मैं दोनों शेर में से किसी के जासूस बन जाऊँ। मुझे लगता है उन दोनों शेरों में आपस में दुश्मनी हो गई है, दोनों भाइयों में। और बड़े शेर दुर्दांत की मैं जासूस बन जाऊंगी तो हमारे लिए भोजन भी का इंतजाम हो जाएगा और कोई जंगल का जानवर हम पर हमला भी नहीं करेगा। शेर राजा, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ और मैं आपकी खिदमत करना चाहती हूँ और आपकी जासूस बनकर रहूंगी। और मैं जंगल के सभी जानवरों का खबर ला के दूंगी, कौन जानवर आपके लिए बेहतर है शिकार के लिए। मैंने सुना है कि आपके जो छोटे भाई है, उन्होंने अपने पास कोई एक जासूस रखा है जो बगुला है, और वो उनके लिए पता लगाता है जंगल में किस जगह पर शिकार है, और वो उसके बाद आसानी से शिकार कर लेते हैं। इसीलिए वो आपसे लड़ रहे हैं। अच्छा, ये बात है। उसने जासूस रखा है एक बगुले को, तभी उस दिन मुझसे कह रहा था कि मैं तुमसे ताकत में कम नहीं हूँ और मुझसे लड़ रहा था। तो ठीक है, तुम मेरी जासूस बन जाओ। उसके बाद जंगल में तुम हमारे लिए जासूसी करो, कौन सा जानवर कब कहाँ आता जाता है इसकी खबर मुझे होनी चाहिए। और हाँ, तुम उस पर भी नजर रखना कि वो क्या कर रहा है, उसकी भी जासूसी करना और मुझे खबर देती रहना। अब तो ना जाने ये बगुला कहाँ रहे, ये हमारे लिए शिकार ढूंढने गया है या किसी का शिकार होने गया है। कितने टाइम से बगुला दिखाई नहीं दे रहा है कहीं भी, ना जाने कहाँ चला गया है। आए तो उसकी खबर लेता हूँ फिर। करता था। बगुला काफी बूढ़ा हो चला था, लेकिन ये बगुला बहुत अक्लमंद और तजुर्बेकार था। जंगल के पूर्वी दिशा में किसी दूसरे जंगल से बहुत सारी बकरियां आई हैं। चलो आज उनका शिकार करते हैं। भाई, अपना इलाका छोड़कर दूसरे इलाके में जाना ठीक नहीं है। कहीं कोई खतरनाक जानवर आ गया तो वहाँ हम कैसे छिपेंगे? अरे ऐसा कुछ नहीं है। अगर वहाँ खतरनाक जानवर होते तो उधर बकरी क्यों आती? फिर भी अगर ऐसा कुछ दिखा तो हम लोग वहीं से वापस भाग लेंगे। ठीक है, पर हमें हमेशा सावधान रहना होगा। अनजान जगह पर हमला कहीं से भी हो सकता है। एक दिन जंगल में एक शिकारी आया। उसने सोचा कि यदि दोनों शेरों को आपस में लड़वा दिया जाए तो उन्हें आसानी से पकड़ा जा सकता है। उसने एक चाल चली। उसने बड़े शेर से कहा, तुम्हारा छोटा भाई तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहा है और वो तुम्हें मारना चाह रहा है। वो सोचता है कि अगर तुम्हें मार देगा तो जंगल का इकलौता राजा बचेगा, पूरे जंगल पे उसका कब्जा होगा। वो तो मैं बगुले से बात करते हुए उसको सुना तो आके मैं तुम्हें बता दिया ताकि तुम जानो अब तुम्हें क्या करना है। तुम्हारा भाई तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहा है। और छोटे शेर से कहा, तुम्हें मारने की साजिश कर रहा है क्योंकि वो देख नहीं सकता कि उसके सामने कोई और भी ताकतवर हो और जंगल के दो बंटवारे हों। इसलिए वो तुम्हें मार के स्वयं पूरे जंगल का अधिकार पाना चाह रहा है और खुद को राजा घोषित करना चाह रहा है। इसलिए तुम जानो अब क्या करना है। मैं तुम्हें इससे खबर कर दिया ताकि तुम सतर्क हो जाओ। इससे दोनों शेरों के बीच गलतफहमी और बढ़ गई। वे एक दूसरे को दुश्मन मानने लगे। दोनों आपस में भिड़ गए और बुरी तरह घायल हो गए। इसी मौके का फायदा उठाकर शिकारी ने दोनों शेरों को जाल में फंसा लिया। जब दोनों भाइयों को एहसास हुआ कि वे आपस की दुश्मनी के कारण फंस गए हैं, तो वे पछताने लगे। उन्होंने एक दूसरे से माफी मांगी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। शिकारी ने दोनों को पकड़ लिया। शिक्षा, आपसी लड़ाई और दुश्मनी से केवल नुकसान होता है। साथ मिलकर रहना ही सच्ची ताकत है।
दूसरों की बातों में आकर अपनों के खिलाफ नहीं होना चाहिए।